Hello, and welcome to the official YouTube channel of Medha Redefined। मैं आपका समझ सर लेकर हाजिर हूं क्लास 12 के लिए एक और वीडियो। जी हाँ, हम कुछ दिन बाद वीडियोस अपलोड कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने लाइव सेशंस शुरू कर दिए हैं अपने चैनल पर, और जल्द ही हम क्लास 12 के लिए भी कई लाइव सेशंस लेकर आने वाले हैं। वो हम प्लान कर चुके हैं, जहां फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरा लाइव सेशन में पढ़ाया जाएगा, रिवाइज कराया जाएगा। मैं समझ सर आपको बहुत सारे मैथ्स के चैप्टर्स लाइव सेशंस में कराने वाला हूं ताकि वो आपकी फाइनल तैयारी हो जाए। लेकिन उस बीच आपके लिए कुछ कंटेंट ऐसा भी डालने की आवश्यकता है जो आप पहले आप देख लें, क्योंकि वो रिवीजन शेड्यूल होंगे तो उसमें हम बात थोड़ी सवालों पर ज्यादा ध्यान देंगे। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट उन तौर पर बातें वो हमें लगातार करनी रहनी है, और हम उसी लिए आपके लिए लगातार कंटेंट लेकर आ रहे हैं, जैसे हम पिछले 4-5 महीनों से कर रहे हैं। हम क्लास 12 के सिलेबस में तकरीबन 70% निपटा चुके हैं। एक चैप्टर सिर्फ बचा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कैलकुलस में, जो अपलोड करना, और फिर वो पहले के 4 चैप्टर। लेकिन आज जो मैं लेकर आया हूं और जो मैं हर चैप्टर के साथ करता हूं, जब वो चैप्टर वन शॉट में खत्म कर लेता हूं, उसके 10 इंपॉर्टेंट सवाल खत्म कर लेता हूं, तो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराता हूं। क्यों? क्योंकि बोर्ड्स पे एमसीक्यूज एग्जाम्पलर से टर्न अप करते हैं हैवी तौर पर, ये बात ध्यान रखिए। तो एमसीक्यूज तो लगा ही लीजिए। अब एग्जाम्पलर के जो सब्जेक्टिव सवाल है, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, वो मैं आपको ऑलरेडी वन शॉट वीडियो में करा चुका हूं। जिन्हें नहीं अंदाजा है, जिन्होंने नहीं देखा, लेकिन मैं आशा करता हूं मैक्सिमम लोगों ने देख लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज कंटिन्यूटी का वन शॉट और डिफरेंशिएशन का वन शॉट, और फिर डिफरेंशिएशन से 2024-2025 बोर्ड्स के लिए 10 इंपॉर्टेंट सवाल, ये 3 वीडियो मैंने इस चैप्टर के लिए आपके लिए डाली है। और ये चौथी चीज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू सॉल्यूशंस हर चैप्टर के साथ लेकर आता हूं, ये भी लेकर आया हूं। दूसरी बात आई गेस आपका जेई, कई लोगों का जेई का डे 1 खत्म हो चुका है, डे 2 खत्म हो चुका है। आई गेस आप लोगों की जेई के पेपर्स भी अच्छे गए होंगे। जिन लोगों के अच्छे गए हैं, वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। जिन लोगों के नहीं अच्छे गए हैं, आपके पास अभी अप्रैल में एक और मौका आएगा। अभी अब आप बोर्ड्स पर फोकस करिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोबारा आपको मौका मिलेगा, आप दोबारा दीजिएगा। ठीक, शुरू करें आज की बात। मेधा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेधा रीडिफाइंड पर समझ सर के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, किस चैप्टर के लिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्या लगाने वाले एमसीक्यूज। तो अगले 40-45 मिनट में मेरी कोशिश है सारे ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स आपको करा दूं, ये मेरी कोशिश है। ठीक, शुरू करते हैं आज की बात। जो लोग नए हैं, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और हम आपके लिए इसी तरीके से कंटेंट लेकर आते रहेंगे। ठीक ठीक है, आई एम सर्चिंग फॉर द पेन। इसी तरीके से कंटेंट लेकर आते रहेंगे। अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए अगर आपको समझ आ रही है। शुरू करते हैं आज की बात। ठीक, आपको दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? आई गेस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लेट मी जस्ट ओपन द पेन। शुरू करते हैं, कलर लेते हैं व्हाइट, और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इफ fx इज इक्वल टू, मतलब सवाल इज बेसिकली कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 83 to 96। ये सारे एमसीक्यूज है। ठीक है, एक दो टॉपिक कट गए तो वो भी हम रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम नहीं करेंगे, लेकिन वो आखिरी मेरे ख्याल से सिर्फ 2 सवाल है बच्चों। ठीक, शुरू करें पक्का? मैं दिखाई और सुनाई अच्छे से दे रहा हूं। ठीक, चले। So choose the correct answer from the given 4 options in each of the following exercises 83 to 96. If fx is equal to 2x and gx is equal to x square by 2 plus 1, then which of the following can be a discontinuous function? ठीक, अब जब हम लोगों ने कंटिन्यूटी पढ़ा था तो एक चीज पढ़ी थी कि अगर if f and gx are two continuous functions, अगर हमने पढ़ा था तो इनके सारे एल्जेब्रा भी अगर मेरे पास 2 फंक्शन है, यहां पर 2 फंक्शन है fx और gx, अभी बताता हूं। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है इंडिविजुअली, तो इनका एल्जेब्रा भी कंटिन्यूअस होएगा, माने fx प्लस gx भी कंटिन्यूअस होगा, fx माइनस gx भी कंटिन्यूअस होगा भाई। ठीक, fx इंटू gx भी कंटिन्यूअस होगा भाई। ठीक है, और fx बाई gx भी कंटिन्यूअस होगा, या gx बाई fx भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन बस एक बात कि डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए।
अगर इसमें डिनोमिनेटर जीरो बन गया आखिरी वाले केस में एफ एक्स बाई जी एक्स और जी एक्स बाई एफ एक्स में, तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आइए जरा पहले देखते हैं कि ये जो दो फंक्शन हमको दिए गए एफ एक्स और जी एक्स इंडिविजुअली कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x पक्का कंटिन्यूअस हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, हर वैल्यू में कंटिन्यूअस होगा। ये आप अब मैं देखिए वो उस तरीके से नहीं प्रूव करने जा रहा हूं कि एलएचएल आरएचएल, लेकिन ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होगा ना, क्या दिक्कत है? अलजेब्रिक फंक्शन, नॉर्मल अलजेब्रिक, सारे अलजेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। जीएक्स भी इंडिविजुअल कंटिन्यूअस होगा जी, बिल्कुल ठीक है। तो एफएक्स और जीएक्स कंटिन्यूअस है, बिल्कुल। क्या ये मुझे करने की जरूरत है? सच बताइए। बिल्कुल नहीं सर, ये इंडिविजुअली कंटिन्यूअस है। सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन, इनको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। ठीक, अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो इनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 में कोई दिक्कत नहीं है। आइए चेक कर लेते हैं। 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2, डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है, कांस्टेंट है, जीरो बन नहीं सकता, तो कंटिन्यूअस है जी, बिल्कुल। एफ एक्स माइनस जी एक्स देख लिया जाए, एफ एक्स माइनस जी एक्स देख लिया जाए, बिल्कुल क्या है? 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 माने 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2, इसमें भी डिनोमिनेटर जीरो है, बिल्कुल ठीक है, जीरो नहीं बनेगा। एफ एक्स इंटू जी एक्स भी होगा, क्योंकि 2x इंटू एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, बिल्कुल। क्योंकि आप 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा? ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा, जी एक्स बाई एफ एक्स, ये जो चौथा ऑप्शन है बच्चों, ये सॉरी, ये जो चौथा ऑप्शन है जी एक्स अपॉन एफ एक्स, आइए करते हैं इसको। ना लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, एफ एक्स बाई जी एक्स नहीं है, जी एक्स बाई एफ एक्स है। अगर एफ एक्स बाई जी एक्स होता तो कॉन्टिन्यूअस हो जाता, अभी करके दिखा रहा हूं। जी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2x, तो क्या हो जाएगा? इसे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 4x होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, पक्का। क्या डिनोमिनेटर कहीं जीरो बन रहा है? बिल्कुल। कहां पर? जीरो पर। तो क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? बिल्कुल। कहां पर? जीरो पर। तो gx अपॉन एफ एक्स कैन बी डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि भैया डिनोमिनेटर जीरो बन जा रहा है। किसी भी रैशनल फंक्शन में अगर डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक, इसीलिए ये डिसकंटिन्यूअस है gx बाई एफ एक्स। अब आप देखिए, जब एफ एक्स बाई जी एक्स करते, करके दिखा दो सारे भी, एफ एक्स बाई जी एक्स करते ना, तो आपको क्या आता है? 2x अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, एलसीएम लेते तो ये होता 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये डिनोमिनेटर कहीं जीरो नहीं बन सकता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहीं जीरो बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर फंक्शन एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव बनेगा नहीं। भाई ये पूरी चीज तब जीरो बनती है जब नीचे -1 बन जाता ना, एक्स स्क्वायर बन ही नहीं सकता। एफ एक्स बाई जी एक्स कॉन्टिन्यूअस है, ध्यान रखना, जी एक्स बाई एफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है पहला सवाल। ठीक, चले समझ के बाद जी एक्स बाई एफ एक्स पक्का, ठीक है, लंबी चीज है, आराम से करते हैं। द फंक्शन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब इज discontinuous at only 1 point, discontinuous at exactly 2 points, discontinuous at exactly 3 points, none of the अब ठीक है, ये देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। तीसरी चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, एफ एक्स है ना आपका, तो दिस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल। नीचे क्या है? कॉमन ले सकता हूं, क्या बचेगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल। थोड़ा इसको और, आप प्लीज एक गलती मत करना, प्लीज एक गलती मत करना। अगर ये काट दोगे तो फिर तुम्हारी सिर्फ एक वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये पूरी चीज कट गई। द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज चेक्ड इन इट्स नेचुरल स्ट्रक्चर, बिना कोई फैक्टराइजेशन किए, बिना कोई कैंसलेशन किए, आप बस चेक करो डिसकंटिन्यूअस है क्या ओरिजिनल स्ट्रक्चर में। तो अगर आप फैक्टराइज करके इसको कैंसल आउट कर दोगे तो भाई ये फिर तो कहां, वो 2 पॉइंट तो आपने एलिमिनेट कर दिया। ठीक, तो क्या हम इसको ये कैंसल मत करना, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं x 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर, बिल्कुल। अब ये कहां कहां जीरो हो सकता है? डिनोमिनेटर 0 पर, 2 पर, -2 पर। कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? 0, -2, 2। तो एग्जैक्टली हाउ मेनी पॉइंट्स? एग्जैक्टली एट 3 पॉइंट्स। क्या ये सवाल मुश्किल है?
मुश्किल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रिकी है, क्योंकि पहली चीज जो नेचुरली क्लिक करेगी, कॉमन लूंगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उड़ा दूंगा। तो भाई तुमने डिसकंटिन्यूटी के 2 पॉइंट्स एलिमिनेट कर दिए। ऑलवेज चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, इट्स नेचुरल स्ट्रक्चर, नेचुरल डोमेन और नेचुरल शेप, विदाउट फैक्टराइजेशन, विदाउट कैंसलेशन, एनी ऑफ दिस सॉर्ट। ठीक, तो डिसकंटिन्यूटी एग्जैक्टली 3 पॉइंट। बहुत अच्छा सवाल है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, दोनों बहुत अच्छे सवाल है, आराम से इसी लेकर आ रहा हूं। बढ़ जाऊं आगे, पक्का आई गेस आपने नोट कर लिया होगा, ये बात समझ गए? ठीक, चले आ जाओ, लेट्स मूव इट। ठीक, अच्छा इसमें लंबा गैप दिया हो, लेकिन यही कर लेते। द set of points where function f given by fx is equal to mod 2x minus 1 sin x, fx is equal to mod 2x minus 1 sin x is differentiable is the set of the points। अच्छा तो 4 ऑप्शन होंगे ना, एक सेकंड रुकना, मैं फिर से लिख दूंगा जरा। 4 ऑप्शन होंगे, मुझे चारों ऑप्शन चाहिए। बेकार बुक का देख लेते हैं अभी। आंसर इसमें बी है, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, फिर हम आ जाएंगे। ठीक है, तो fx is equal to mod 2x minus 1 sin x। अब भाई ये दो फंक्शन का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए मैं mod 2x minus 1 को एक फंक्शन मान रहा हूं hx, और sin x को दूसरा फंक्शन मान रहा हूं gx, क्योंकि fx ऑलरेडी यूज हो चुका है। ठीक, आपको चेक करना है क्या ये दोनों फंक्शंस इंडिविजुअली डिफरेंशिएबल है। आइए देखते हैं। एक बात हम लोगों ने बहुत डिटेल में की है, जब मैंने कंटिन्यूटी पढ़ाया, जब मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया, जब मैंने 10 इंपॉर्टेंट सवाल कराए, मैंने ये बात कॉन्टिन्यूअसली बोली है, भाई मॉड के स्ट्रक्चर्स पे ढंग से खेलना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। कोई भी मॉड का फंक्शन, मॉड के भीतर कोई भी डब्बा है, दिस एंटायर फंक्शन fx इज इक्वल टू लेट्स से मॉड x है, कोई फंक्शन। ठीक, ये फंक्शन वहां कंटिन्यूअस हर जगह है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ये लिख दूं क्योंकि मेरे ख्याल से अगला सवाल इसी पे है। कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉन डिफरेंशिएबल at those values of x जहां पे डब्बा जीरो बनता है, where डब्बा इज इक्वल टू जीरो, where डब्बा इज इक्वल टू जीरो, जहां पे डब्बा जीरो बनता है, वहां पे ये मेरा मॉड वाला ये पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कंटिन्यूअस हर जगह है, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल बन जाएगा जहां पे भी ये डब्बा जीरो बन रहा। आइए देखते हैं, ये जो hx है mod 2x minus 1, क्या ये कहीं पे जीरो बन रहा है? 2x minus 1 कहां जीरो बन रहा है? x इज इक्वल टू 1/2 पे। तो ये जो फंक्शन है ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 1/2 पर। तो अगर एक फंक्शन जो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट था, और हम ये बात ऑलरेडी अभी पिछले सवाल में अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में भी है, ये पूरा फंक्शन वहां नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा जहां इन दोनों में से कोई भी नॉन डिफरेंशिएबल हुआ। अब sin x जो है ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को नॉन डिफरेंशिएबल कौन बना रहा है? ये। कहां पर? जहां पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल बन, कहां पर? जहां पे मॉड के भीतर वाली चीज जीरो बन रही, कहां पर? जहां पे 2x minus 1 जीरो है, कहां पर? जहां पे x हाफ है। ठीक, तो ये पूरी चीज द एंटायर फंक्शन fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू हाफ, या भाई इज डिफरेंशिएबल एट ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट हाफ। दूसरे तरीके से सवाल पूछ लिया है, पूछ रहा है नॉन डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 1/2 पे, तो कहां कहां डिफरेंशिएबल है? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1/2। तो बी r माइनस 1/2। बहुत क्लासिक सवाल है, आगे कई सवाल इसी पर है, आप ध्यान से देखिए, नोट करिए, बहुत आराम से जा रहा हूं, मैं बढ़ता हूं आगे। ठीक, चले चलो। ऑप्शन क्या थे? 0 से इनफिनिटी, गलत है ऑप्शन। आ जाओ। द फंक्शन cot x is discontinuous on the set। the function cot x is discontinuous on the set। ठीक है, अब cot x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको हम क्या लिख सकते हैं? cos x अपॉन sin x। तो वैसे तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, वैसे तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन ये वही वाली बात जैसे मेन फंक्शन में था कि अगर डिनोमिनेटर जीरो बन गया तो दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस
एट ऑल एक्स वेयर साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब साइन एक्स कहां कहां 0 होता है? 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, माइनस पाई पे, माइनस 2 पाई पे। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पाई, माइनस पाई, 0 पाई, 2 पाई एंड दिस गोज ऑन लाइक दिस। तो जनरलाइज कर देंगे तो x इज इक्वल टू n पाई पर। तो ये कहां नॉन डिसकंटिन्यूअस है? एट ऑल वैल्यूज ऑफ x, जहां पर साइन 0 बन रहा है, जहां पर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। 0 कहां बनता है? साइन x एट x इज इक्वल टू n पाई, जहां पे n z है, n इंटीजर होता है। आई गेस दिक्कत नहीं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The function f(x) is equal to e to the power mod x is continuous everywhere but not differentiable at x is equal to 0. It's continuous and differentiable at everywhere. It's not continuous at x is equal to 0. None of the above. आइए सवाल देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, एकदम पीछे वाले की तरह ही है। f(x) is equal to e to the power mod x है बच्चों, बिल्कुल। क्या ये दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है? ये दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है। एक फंक्शन है e की पावर x, दूसरा mod x। ठीक, उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते, बहुत बेसिक तौर पे बात करते हैं कि मेरा ये फंक्शन, वही वाली बात जैसे भी पीछे कर रहा था कि देखिए ये फंक्शन, दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, e की पावर x और mod x का। ठीक है, क्या ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है? बिल्कुल। क्या ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होता है? बिल्कुल। e की पावर x जो है इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये फंक्शन mod x is continuous everywhere but not differentiable या non differentiable at, फिर वही बात, जहां मॉड के भीतर का डब्बा 0, मॉड के भीतर क्या x, at x is equal to 0। तो अब अगर कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का डिवीजन है, दो फंक्शन का सम है, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है, दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, तो वो पूरी चीज वहां 0 बन जाएगी, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगी या डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी, जहां उनमें से एक, दोनों में से कहीं पे भी एक वो होगा, वो पूरा स्ट्रक्चर नॉन डिफरेंशिएबल या डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है वो दो फंक्शन है कॉम्पोजिशन, ये दोनों हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, e की पावर x और mod x हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो ये जो फंक्शन है ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर तो तय हो गया। ये जो ऊपर वाला फंक्शन है e टू द पावर x, ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, लेकिन वो जो नीचे वाला फंक्शन है mod x, ये x इज इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये फंक्शन पूरा x इज इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। देयरफॉर दिस एंटायर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ऑप्शन है। तो जब भी किसी भी फंक्शन में कहीं पे भी मॉड का स्ट्रक्चर आ जाए ना भाई, जब भी कहीं पे भी मॉड का स्ट्रक्चर आ जाए, तो प्लीज ये ध्यान रखना, मॉड का स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा वो पूरा फंक्शन जहां पे वो पर्टिकुलर मॉड वाला स्ट्रक्चर 0 बन रहा है। इफ 88 if fx is equal to x square sin 1 by x where x is not equal to 0, then the value of the function f at x is equal to 0, so that the function is continuous at x is equal to 0 if the value of the function fx at x is equal to 0। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, मैं इसको लिखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये फंक्शन है fx is equal to, बहुत अच्छा सवाल है, ये कॉम्प्लिकेट किया है। x स्क्वायर साइन 1 by x, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, x नॉट इक्वल टू 0 पर, और मुझसे पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यही पूछ रहा है कि मेरा फंक्शन ये है at x not equal to 0, then the value of function f at x is equal to 0 so that the function is continuous at x is equal to 0। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए x is equal to 0 पर, इसके लिए क्या, मैं इसके लिए जरा व्हाइट बोर्ड ले लेता हूं, इसके लिए मैं नोटपैड ले लेता हूं। ठीक, फिर हम आएंगे, अच्छा सवाल है, मुझे कराना पड़ेगा। ठीक ठीक, ये फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स एट एक्स नॉट इक्वल टू 0, और यही निकालना है कि x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो ताकि ये पूरा fx जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाए एट x इज इक्वल टू 0। fx कॉन्टिन्यूअस हो x इज इक्वल टू 0, कॉन्टिन्यूअस हो एट x इज इक्वल टू 0, इसके लिए LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू F0। जी बिल्कुल, पक्का 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 100%।
बात कोई दिक्कत नहीं सर? पक्का, ठीक है। एलएचएल का फंक्शन क्या है? एलएचएल और आरएचएल का फंक्शन दोनों सेम है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ 0 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, बिल्कुल पक्का, आ जाओ। बहुत ध्यान से देखना, बहुत स्पेशल सवाल है। इसमें जब मैं 0 डालूंगा तो क्या आएगा? 0 का स्क्वायर इंटू साइन 1/0। बिल्कुल, 0 का स्क्वायर 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। अब पता है लोग यहीं पे गड़बड़ी कर देंगे, लोग यहीं पे गड़बड़ी कर देंगे। ये साइन इन्फिनिटी आ गया, ये तो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, कैसे निकालेंगे? ना भाई नहीं, साइन इन्फिनिटी कितना भी बड़ा एंगल हो, साइन के भीतर एंगल ही तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन्फिनिटी बहुत बड़ा एंगल हो गया। लेकिन मुझे इतना पता है कि साइन का कोई भी फंक्शन हो, साइन का कोई भी फंक्शन हो, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 और 1 होती है। तो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी a value between -1 to 1। माने भाई कोई फाइनाइट वैल्यू तो है ही। मेरे कहने का मतलब मुझे नहीं पता क्या है, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू, लेकिन मुझे इतना पता है कि कोई फाइनाइट वैल्यू है, -1 से 1 के बीच की कोई फाइनाइट वैल्यू, ये मुझे पता है बिल्कुल सर। तो दिस विल बी व्हाट? 0 इंटू एनी वैल्यू बिटवीन -1 से 1। क्या फर्क पड़ने वाला? होने तो क्या आएगा आंसर? 0। तो एलएचएल की वैल्यू क्या आई? 0। आरएचएल की वैल्यू भी क्या आएगी? 0। तो एफएक्स, अब एलएचएल 0 हो गया, आरएचएल 0 हो गया, तो F0 क्या होना चाहिए? F0 को भी 0 होना पड़ेगा। ये बात समझे कि नहीं? बहुत आराम से बताया हूं। एलएचएल और आरएचएल दोनों का फंक्शन यही है। बिल्कुल, हमको निकालना है तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होनी चाहिए ताकि ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बन जाए। अब अगर इस पूरे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना मतलब ये तीनों बराबर होने चाहिए। हमने एलएचएल निकाला x² sin 1/x, वैल्यू डाली 0, तो 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। गड़बड़ी लोग करते साइन इन्फिनिटी देख के कहते वैल्यू नॉट डिफाइंड है। ना, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू है कि मुझे नहीं पता क्या आएगी, लेकिन इतना पता है कि -1 से 1 के बीच में आएगी। और अगर इतना पता है तो क्या ही फर्क पड़ रहा है अगर नहीं पता है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 0 से ही कर रहा हूं। तो जब 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मेरे मेन फंक्शन की वैल्यू भी 0 ही होनी चाहिए। आइए चले, ठीक, चले। तो ऑप्शन एग्जाम्पल खुल जाएगा, बिल्कुल एग्जाम्पल खुल जाएगा, बिल्कुल। क्या हो गया? ऑप्शन क्या होगा? ठीक, इसका हम लोगों ने पीछे लिखा हुआ है, मैं सारे ऑप्शन मार्क कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइए। चेंज करते हैं तो वो स्लाइड कट जाती है। इसका आंसर ए था, इसका आंसर था ए, इसका आंसर हो जाएगा 0। कोई दिक्कत हो तो बताओ तेजी से, कोई दिक्कत है तो बताओ, ऐसे होनी नहीं चाहिए, ठीक, पक्का। चलो, पूरा पीछे करके दिखा दिया, ठीक, चलो। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 89। ऐसे मत करना भाई। ठीक, चलो, दिस इज द सवाल। अगला सवाल 89 ये रहा, बहुत सा सवाल है, सिंपल सा सवाल। इफ fx इज इक्वल टू, इफ fx इज इक्वल टू if fx is equal to mx plus 1, x less than equal to pi by 2, sin x plus n x greater than pi by 2, then वैल्यू क्या है m और n की निकाल देते हैं। तो अगर इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है at x is equal to pi by 2, तो LHL should be equal to f of pi by 2 should be equal to RHL। यही कंटिन्यूटी कंडीशन होता है, तीनों बराबर होने चाहिए, बिल्कुल सर, पक्का पक्का। LHL की वैल्यू क्या है? pi by 2 से छोटा क्या है? तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू pi by 2 माइनस fx, that is limit extending to pi by 2 minus mx plus 1, वैल्यू डाल दो m pi by 2 plus 1, बिल्कुल। f pi by 2 क्या है? at x is equal to pi by 2 फंक्शन की वैल्यू क्या? यही है सर। f pi by 2 क्या है? mx plus 1 ही है, वैल्यू डाल दो m pi by 2 plus 1, बिल्कुल ठीक। RHL की वैल्यू क्या है? x ग्रेटर देन pi by 2 पे क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू pi by 2 plus fx क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू pi by 2 plus sin x plus n
जी बिल्कुल, दैट इज साइन पाई बाय 2 प्लस एन, दैट इज 1 प्लस एन। पक्का पक्का। अब ये तीनों बराबर, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूं? बिल्कुल सर, तीनों बराबर होने चाहिए पक्का। तो क्या हो जाना चाहिए, एम पाई बाय 2 प्लस 1 प्लस इज इक्वल टू, मतलब आरएचएल और एलएचएल बराबर हो जाए ना भाई, आरएचएल और एलएचएल बराबर हो जाए। आरएचएल कितना निकला है 1 प्लस एन, और वो कितना निकला है एम पाई बाय 2 प्लस 1। बिल्कुल 1 1 कटा, बिल्कुल एन इज इक्वल टू एम पाई बाय 2 प्लस कहीं है, एन इज इक्वल टू एम पाई बाय 2, तभी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक, दी फंक्शन 90 समझ के बाद पक्का, एलएचएल निकाला, आरएचएल निकाला, इक्वेट कर दिया। If fx is equal to mod sin x, then f is everywhere differentiable. F is everywhere continuous but non-differentiable at x is equals to n pi. F is everywhere continuous but not differentiable at x is equal to 2n plus 1 pi by 2. None of the above. मॉड का स्ट्रक्चर है, अगर कोई फंक्शन मॉड का डब्बा है तो कंटिन्यूअस हर जगह, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई मॉड एक्स ही कंटिन्यूअस होता हर जगह, लेकिन कहां नॉन डिफरेंशिएबल, फिर से लिख रहा हूं, एट वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर बॉक्स इज इक्वल टू 0। जी बिल्कुल, तो बॉक्स के भीतर क्या है, एफ एक्स क्या है, मॉड साइन एक्स, और अभी करा है साइन एक्स कहां 0 होगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई पर, जहां पे एन जेड को बिलोंग करता है, इंटीजर को, अभी किया है, पीछे फिर से नहीं लिख रहा हूं। बिल्कुल, तो ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल डिफरेंशिएबल एट, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू दैट, ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, ये सब तो बच्चों वाले सवाल है, आप लोग तेजी से कर देंगे। बढ़ जाए आगे, पक्का ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा सवाल है, आगे बढ़ जाए, बढ़ चले, बोलिए रुकना है, नहीं सर, चलो आ जाओ। अब आ गए डेरिवेटिव पर, अब आ गए डेरिवेटिव पर। इफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर है तो क्या हो जाएगी वैल्यू dy बाई डी एक्स की। इफ y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन नीचे होंगे, एक बार जरा देख लूं मैं ऑप्शन कि कुछ अजीब है क्या, नहीं कुछ भी अजीब नहीं, आइए सिंपल सवाल है बच्चों वाला, आइए करा जाए, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक चले, इफ y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स निकालना, लगाया जाए। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पहले क्वेश्चन रूल, पहले चेन रूल, लॉग का इंटीग्रेशन, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई डब्बा, तो 1 अपॉन जो पूरी चीज है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ये एलसीएम ऊपर चला जाएगा, यहीं से लिखते चलो अच्छे से, तभी बात क्लियर होगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर परफेक्ट है, पक्का पक्का। इसमें लगाया जाए क्वेश्चन रूल, बिल्कुल डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज इनटू न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस 2x, जी बिल्कुल, माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, पक्का 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 पक्का, ठीक है ठीक है। आज पहले सही कर ले फिर लिखेंगे, काटे वाटेंगे जो काटे। 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंदर क्या बचा माइनस 2x क्यूब माइनस 1 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस प्लस 2x क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कटा कटा बिल्कुल। क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x माइनस 2x माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, एक कट गया, क्या बचा माइनस 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दिमाग थोड़ा लगाओगे तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है, बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4x अपॉन 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट वुड बी माइनस 4x अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। आइए देखा जाए कोई ऑप्शन है क्या, पक्का सही है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, 100% सही है। तो द डेरिवेटिव वुड बी, मैं नीचे ऑप्शन लिखूंगा, डेरिवेटिव वुड बी माइनस 4x अपॉन 1 माइनस 4x टू द पावर 4। अब आप ध्यान से देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि मैंने पहले चेन रूल लगाई है, मत भूलना प्लीज, गड़बड़ी हो जाएगी। लॉग डब्बे का डेरिवेटिव, लॉग डब्बे का डेरिवेटिव, लॉग डब्बे का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 1 बाई डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, ध्यान रखना, ठीक।
तो पहले 1 बाई डब्बा, डब्बा ये पूरी चीज थी, नीचे लाया, ऊपर ले गया, फिर इसमें क्वेश्चन रूल बहुत सीधे तरीके से लगाया, बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल सवाल भी है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ो क्योंकि ये चेंज हो जाएगा। ठीक, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, फिर आगे बढ़ूंगा क्योंकि ये चेंज हो जाएगा। पक्का? बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताओ गाइस। हाँ बताइए, पढ़े आगे, चलो पढ़े, आंसर देखते हैं। -4x अपॉन 1 - x टू द पावर 4, पहला ही ऑप्शन दिख गया। ठीक, कंफ्यूज मत होना, कई ऑप्शन इस तरीके के मैचिंग वाले हैं, कंफ्यूज मत होना। आइए आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस वाई, देन dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट? तो dy बाई dx क्या, y क्या है, अंडर रूट, यहां करते हैं, यहां जगह ज्यादा है। अब देखिए इसको कई लोग दो तरीके से करेंगे। एक तो मैं एक चीज आपको बता दूं, ये लिखना इनको अच्छे से चाहिए था, लेकिन ये साइन एक्स प्लस वाई जो है, इनको एक तो अच्छे, ये एक फंक्शन है, तो ऐसा मत सोच लेना कि x प्लस वाई आर्ग्यूमेंट है, ये भी लोग गलती कर सकते हैं, ये मत करना, ये नहीं है सवाल में। ठीक, साइन एक्स प्लस वाई है, ठीक है। अब एक काम लोग करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे रूट के तरीके से, करना हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रूट के स्ट्रक्चर से बचता हूं, मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आई वांट टू अवॉइड दैट। So what I'll do is I'll square both sides. What I'll do is I will square both sides. क्या हो जाएगा, y square is equal to इधर अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल कटा कटा, बिल्कुल y square is equal to साइन एक्स प्लस वाई, जी बिल्कुल, कितना हो जाएगा 2y, डिफरेंशिएट करते हैं, चेन रूल 2y dy by dx is equal to cos x प्लस dy by dx, dy by dx इधर लेके चले आओ, तो 2y dy by dx माइनस dy by dx इज इक्वल टू cos x, और dy by dx कॉमन लोगे तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x, उधर भेज दोगे तो dy by dx की वैल्यू हो जाएगी cos x अपॉन 2y माइनस 1। ऑप्शन देखते हैं कोई है क्या, cos x अपॉन 2y माइनस 1 पहला ही ऑप्शन, cos x अपॉन 2y माइनस 1 पहला ही ऑप्शन है। दो गलतियां, सिर्फ sin x अकेला फंक्शन है, y अलग है। दूसरा, रूट में करना होगा तो कर लेना, फिर वो y लिख के उधर ही भेजना पड़ेगा। सॉरी, बात वही हो जाएगी। ठीक, ढंग से करिएगा, सिंपल है, स्क्वायर कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। ठीक, बढ़ जाए आगे, कि देख रहे हैं, देख लीजिए जल्दी से, लेकिन तेजी से। ठीक, बढ़े आगे, चलो। द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x, अच्छा सवाल है। इस तरीके के सवाल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, वन शॉट्स में भी किया हम लोगों ने, ठीक, और वैसे भी किया। मैंने बोला था कि जब भी आपसे बोले डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन, लेट्स से fx विद रिस्पेक्ट टू gx, जब भी आपसे ये बोले डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx, जब भी आपसे ये बोले, जब भी आपसे ये बोले, आप प्लीज इसको u मान लेना, आप इसको v मान लेना, दोनों को। तो आपको पता है क्या निकालना है, आपको निकालना है f डैश x अपॉन g डैश x, ये निकालना है आपको। तो दिस वुड बी बेसिक तौर पर du बाई dx, जैसे पैरामेट्रिक करते थे dv बाई dx। अब जब भी आपसे दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हो, इसको u मानना, इसको v मानना, इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना, फिर डेरिवेटिव आ जाएगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब मेरे पास दो फंक्शन है, u को मैं मान रहा हूं cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस, और ये हम डेरिवेटिव बहुत कर चुके हैं कि इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे, बिल्कुल। तो मैं x को cos थीटा रखूंगा, बिल्कुल सर। क्या डेरिवेटिव आएगा, क्या आएगा, थीटा cos इनवर्स x, बिल्कुल। u क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिल्कुल। cos इनवर्स cos 2 थीटा, बिल्कुल, 2 थीटा, बिल्कुल। u क्या हो गया, 2 cos इनवर्स x। अब अगर ऑब्जेक्टिव सवाल है तो कई लोग ऐसे ही देख के कर लेंगे, क्योंकि u और v में फर्क नहीं रह गया, आपका u और v सेम बन गया, सिर्फ 2 का फर्क है। लेकिन मैं आपके लिए कर देता हूं, du बाई dx क्या होगा, du बाई dx क्या होगा, du बाई dx होगा 2 इंटू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पक्का यही होगा। du बाई dx क्या होगा, 2 इंटू -1, तो आपका du बाई dx हो गया, जगह है, बिल्कुल, du बाई dx हो गया
-2 अपॉन √1 - x²। आपका v क्या है? cos इनवर्स x। dv/dx क्या होगा? -1 अपॉन √1 - x²। तो आपका du/dv क्या हो जाएगा? -2 अपॉन √1 - x² अपॉन -1 अपॉन √1 - x²। कटा 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 कटा, वैल्यू होगी 2। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, क्योंकि सेम फंक्शन क्रिएट हो गया ना, एकदम u और v सेम फंक्शन बन गया ना u यहां पे रखने के बाद। तो दो चीजें हैं, एक तो आप वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो जब आप u को डिफरेंशिएट कर रहे हो। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप एक फंक्शन को u मान लोगे, दूसरे को v मान लोगे, फिर आप दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करोगे। इसमें u जो था वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है, और उसके लिए आप सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हो, डिफरेंशिएट करो। ठीक, पक्का? बढ़ जाए आगे। ऑप्शन नंबर ए है आंसर, बहुत ध्यान से करना, कई लोग ऐसे ही कर देंगे। ठीक, 94th सवाल, if x is equal to t square, y is equal to t cube, then d square y by dx square is, कुछ चाहिए? ठीक, अच्छा, पक्का, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, लीजिए। ठीक, तो आपके पास 94th क्वेश्चन है, x is equal to t square, y is equal to t cube, d square y by dx square। बहुत बार बोला है पैरामेट्रिक फंक्शन में डबल डेरिवेटिव के सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए किया जाए। ठीक, क्या बोला है? x is equal to t square और y is equal to t cube। बहुत सिंपल सा सवाल है। dx by dt क्या होगा? पैरामेट्रिक है ना भाई, तो पहले तो dy by dx निकालते फिर काम करेंगे। क्या होगा? 2t। dy by dt क्या होगा? 3t स्क्वायर, बिल्कुल। dy by dx क्या होगा? dy by dx क्या होगा? dy by dt अपॉन dx by dt, बिल्कुल। क्या होगा? 3t स्क्वायर अपॉन 2t, बिल्कुल। कटा कटा, 3/2t, बिल्कुल। पक्का? आराम से सोचना और बताना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। नॉर्मल पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, x की वैल्यू t स्क्वायर है, y की वैल्यू t क्यूब है, दोनों को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, dy by dx। एक गलती जो लोग करते हैं, और मैं ये लगातार बार बार कह रहा था, क्योंकि चूंकि आप बाद में dy by dt निकाल रहे हैं, कई लोग डिनोमिनेटर में पुट कर देते हैं, वो मत करना, न्यूमरेटर में ही पुट करना, उल्टा मत कर देना, आंसर एकदम अलग आ जाएगा। ठीक, 3/2t आ गया आंसर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिल्कुल ठीक हूं सर। ये आया बच्चों आपका dy by dx। जिन लोगों ने नहीं देखी वन शॉट, और जिनको ये बहुत सवाल, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है ये सवाल डबल डेरिवेटिव का, शायद मिसरीज में एक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, आप ये निकाल लिया करो, फिर डबल डेरिवेटिव क्या करो। ये मत करो कि इसको 2 बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसको 2 बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, फिर वो कर दो ना। तो डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। यही होता है डबल डेरिवेटिव की, डबल डेरिवेटिव को दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, बिल्कुल। दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 3/2t, बिल्कुल सर। 3/2 कांस्टेंट है, बिल्कुल। t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट नहीं है, ये गड़बड़ी मत करना, नंबर कट जाएगा। पक्का? पक्का। नॉर्मल dy बाई dx निकाला, डिफरेंशिएट किया, 3/2 कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव dt बाई dx। अब ये कहां है वैल्यू dt बाई dx की? क्या ऐसे ही छोड़ना? ऑप्शन में तो नहीं है सर। dx बाई dt की वैल्यू अपने पास है ना, तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते सॉरी, क्या हम इसको नहीं लिख सकते 3/2 इंटू 1/dx बाई dt? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसी का तो रेसिप्रोकल है, बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत नहीं। dx बाई dt की वैल्यू अपने पास क्या है? 2t। तो क्या हम नहीं लिख सकते 3/2 इंटू 1/2t, दैट इज नथिंग बट 3/4t? दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है, दैट इज नथिंग बट 3/4। ये ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। कोई दिक्कत आई गेस होनी नहीं चाहिए। पक्का? पक्का, समझ गए? एक बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, dy बाई dx निकाला, और फिर दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट किया, और वैल्यू आपके सामने है। बहुत अच्छे सवाल थे, सारे ऑब्जेक्टिव। अब 95th वाला जो सवाल है वो है रोल्स थ्योरम का सवाल। देखिए दिक्कत कुछ है नहीं, मैं आपको करा दूं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं होता। यह है कि f डैश x कहां 0 बनेगा, ठीक है, वही निकालते इन द इंटरवल। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे 3x स्क्वायर माइनस 3, तो x की वैल्यू +-1, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ c थ्योरम फॉर द फंक्शन लाइज इन द इंटरवल। तो x स्क्वायर -1 +-1 ऑप्शन से पूरा दिया नहीं है ना, तो हम देख लेते हैं इन द इंटरवल 0 से √3, सिर्फ 1 हो जाएगा ऑप्शन। देखिए रोल्स थ्योरम करा दे रहा हूं। रोल्स थ्योरम का मतलब
कि रोल्स थ्योरम का मतलब एफ डैश सी 0 होना चाहिए। C is a value in the interval such that f dash c is equal to 0। तो जब चेंज करता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। ये आप समझ गए ना, ऊपर तक जरूरत है नहीं वैसे रोल्स थ्योरम की, लेकिन आइए करा ही देता हूं। वो ऑप्शन बकवास ऑप्शन, ठीक है। आइए ये, अरे ठीक है, दिखाई दे क्या? चले, ये सवाल है कि द वैल्यू ऑफ सी, करा देता हूं आपको, फिर मीन वैल्यू थ्योरम तो आप बहुत लंबा बात बताना पड़ेगा, ठीक। द वैल्यू ऑफ सी इन रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x। होता क्या है, रोल्स थ्योरम ये स्टेट करता है, रोल्स थ्योरम ये स्टेट करता है, क्योंकि जेई वगैरह में सवाल तो आते ही है, that there lies a value c in the interval ab for any function fx such that f dash c is equal to 0। मतलब डेरिवेटिव एट दैट वैल्यू ऑफ x 0 हो जाएगा, ठीक। तो मेरा फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है जी। मेरा इंटरवल है 0 से √3, ठीक है। अब मुझे ढूंढनी क्या कोई वैल्यू, वही मुझसे पूछा क्या कोई वैल्यू ऐसी है जिस पर मेरा डेरिवेटिव जो एफ डैश एक्स जब करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, एफ डैश सी क्या होगा 3c स्क्वायर माइनस 3, तो एफ डैश सी 0 होगा तो क्या होगा 3c स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3c स्क्वायर इज इक्वल टू 3, c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब c की वैल्यू प्लस माइनस 1। लेकिन आपको चेक करना है कि मेरे इंटरवल 0 से √3 के बीच में, इस इंटरवल में कहा दिया, मैंने लिखा क्या इंटरवल, हाँ ये लिखा, 0 से √3 के बीच में -1 आएगा क्या, नहीं आएगा। c की दो वैल्यूज में मेरा डेरिवेटिव 0 बन रहा है, 1 पे भी -1 पे भी, लेकिन मेरा वैल्यू इस इंटरवल में तो सिर्फ एक ही लाई कर रहा है, c इज इक्वल टू 1, तो एक ही आंसर होगा, ऑप्शन ए इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी दिया है -1, लेकिन मेरे इंटरवल में नहीं। ये रोल्स थ्योरम है, आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन जेई वगैरह में आता है, और हम ये चीजें तो पढ़ाते ही हैं कि रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है इवेंचुअली, ये ध्यान रखिए। चले बढ़े आगे, पक्का बहुत सिंपल सा है, नहीं करना होगा तो आप छोड़ दीजिएगा, बोर्ड्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़े आगे, बढ़ जाओ, मीन वैल्यू थ्योरम छोड़ दो, आ जाओ ये सवाल करते हैं, बहुत अच्छे सवाल है। 97 से शुरू करते हैं, देन वी विल, ट्रू और फॉल्स नहीं करेंगे, कोई मतलब ये तो छोटे क्लास वाली बात हो जाती है, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर बट फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स। अब इस तरीके के सवाल तो आते नहीं है, लेकिन जैसे मान लिया आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया, तो आप कैसे करेंगे, कोई भी एक फंक्शन जो कंटिन्यूअस है हर जगह लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है 2 पॉइंट्स पे। अब देखिए अभी जब एमसीक्यूज के कितने सवाल आए हैं मॉड एक्स वाले, मॉड वाले, जो वो पता है हर जगह डिफरेंशिएबल है, लेकिन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं, कहां जहां 0 बन रहा है। तो मॉड के स्ट्रक्चर में कोई ऐसा फंक्शन ले लो ना, मॉड के स्ट्रक्चर में, मॉड के भीतर कोई ऐसा डब्बा ले लो जहां पे ये डब्बा 2 जगह पे 0 बन रहा हो, वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, 2 पॉइंट हो जाएगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर हो जाएगा। तो अगर मैं fx इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दूं, ये लिख दूं, ठीक, या मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, बहुत सारे फंक्शन, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये फंक्शन कहां कहां 0 बन सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है -1 भी। मॉड का स्ट्रक्चर है कंटिन्यूअस हर जगह, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल 2 पॉइंट्स पे, कहां कहां +1 और -1 पे। तो ये फंक्शन क्या हो गया, 2 जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, कुछ भी लिख लो, बहुत सारे। fx इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर -1। अच्छा ये भी लिख सकते हो fx इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स -1, ये भी लिख सकते हो, ठीक। क्यों, ये वाला फंक्शन 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये पूरा फंक्शन 2 जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 पे और 1 पे। इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, वो ध्यान रखना। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, अभी किया है u और v वाला, u की वैल्यू एक्स स्क्वायर, v की वैल्यू एक्स क्यूब, डेरिवेटिव दिस, तो du by dx इज इक्वल टू 2x, dv by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो du by dv क्या हो जाएगा 2x अपॉन 3x स्क्वायर, कटा एक x कटा 2 by 3x, 2 by 3x, ठीक। इफ fx इज इक्वल टू मॉड cos x f डैश पाई बाय 4, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल, देखिए अलग तरीके का सवाल है। fx इज इक्वल टू
मॉड cos x दिया हुआ है, तो मॉड cos x के केस में मॉड का जब भी आप डेरिवेटिव करते हो तो आप देखते हो वो दो स्ट्रक्चर्स में टूट रहा है क्या। तो मेरा ये फंक्शन जिसमें मॉड cos x लिख रहा हूं ना, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड cos x, ये फंक्शन 0 से लेकर π/2 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं कि ये अपने पॉजिटिव कैरेक्टर के लिए टूटेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं π/2 से लेकर पाई के बीच में जाऊंगा तो मेरा फंक्शन नेगेटिव cos x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक। तो मॉड के स्ट्रक्चर को सीधे नहीं डिफरेंशिएट करते, इसको पहले तोड़ते हैं। ये ऑलरेडी अगला सवाल भी इसी पे है। तो अब मुझे कहां निकालना है? π/4 पे। तो f' क्या हो जाएगा? f' क्या हो जाएगा? f' होगा cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, कहां? 0 से π/2 के बीच में, बिल्कुल। और माइनस cos x का डेरिवेटिव प्लस साइन x, कहां? π/2 से लेकर पाई के बीच में, बिल्कुल। पक्का? पक्का 100%? 100%, ठीक। ठीक है, अब मुझे कहां निकालना है? π/4 पे। वैल्यू क्या है? मुझे कहां वैल्यू निकालनी है? π/4 पे। वैल्यू क्या है? मेरा माइक तो चल रहा है ना? हाँ ठीक है। मुझे कहां वैल्यू निकालनी है? π/4 पे। किस में लाई कर रहा है? पहले वाले में कि दूसरे वाले में? पहले वाले में सर। तो माइनस साइन π/4, तो f' π/4 वुड बी माइनस साइन π/4, दैट इज नथिंग बट -1/√2। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से करिएगा, ठीक। बढ़े आगे, ठीक है। अब आप ये नोट कर लो, मैंने 3 सवाल कर दिए, ये फिर मैं चेंज करूंगा तो मिट जाएगा। वी हैव गॉट 2 मोर प्रॉब्लम्स एंड देन वी विल बी रैपिंग दिस अप क्विकली, ठीक। अगला वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिए वो जगह चाहिए, इसलिए मैं इसको रैप कर रहा हूं। ठीक, बढ़े आगे, हटा दूं? ठीक है, चलो। ये वाला ध्यान रखना, तीसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो, ठीक। अब मैं ये 2 सवाल मुझे कराने, ट्रू और फॉल्स तो बहुत मतलब बता दूंगा ऐसे ही, कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला सवाल हमने ऑलरेडी कर चुके, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड cos x माइनस साइन x। इस फंक्शन को रीराइट करना पड़ेगा, सीधे नहीं डिफरेंशिएट कर सकते। आपको पहली चीज ये देखनी, जब भी कोई मॉड के भीतर है, ये कहां 0 बन रहा है। ये बात हमने 10 इंपॉर्टेंट सवाल में पहला सवाल ये था मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। ये कहां 0 बन रहा है? कहां 0 बन रहा है? π/4 पे। अब 0 से π/4 में डाल के देखो, ये वैल्यू नेगेटिव बन रही है कि पॉजिटिव? 30 पे देखो, cos 30 √3/2, sin 30 1/2, √3/2 माइनस 1/2 पॉजिटिव होगा जी, बिल्कुल। तो मेरा फंक्शन, पहली चीज, कहां 0 बन रहा है? π/4 पे। कहां पे? π/4 पे, ठीक है। तो मेरा फंक्शन 0 से लेकर π/4 के बीच में पॉजिटिव के लिए खुल रहा है, मतलब cos x माइनस sin x, क्योंकि अंदर पॉजिटिव है तो अपने पॉजिटिव के लिए खुलेगा। π/4 से लेकर π/2 के बीच में कोई वैल्यू डालो, 60 डालो, cos 60 1/2, sin 60 √3/2, नेगेटिव के लिए खुलेगा, बिल्कुल। तो मतलब इसका नेगेटिव होगा sin x माइनस cos x, बिल्कुल सर, पक्का? पक्का। अब डिफरेंशिएट करो जैसे पीछे किया, f' इज इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, sin x का डेरिवेटिव माइनस cos x, सॉरी cos x, तो माइनस cos x, 0 से लेकर π/4 के बीच में, पक्का सर। और sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो cos x प्लस sin x, कहां से? π/4 से लेकर π/2 के बीच में, पक्का? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब आपको डेरिवेटिव कहां निकालना है? π/3 पे। π/3 पहले वाले हिस्से में है कि दूसरे वाले हिस्से में? π/3 में 60 डिग्री, 45 से 90 के बीच में सेकंड वाले में, तो कहां डालोगे? f' π/3 वुड बी sin π/3 प्लस cos π/3, sin π/3 की वैल्यू √3/2, cos π/3 की वैल्यू 1/2, √3 प्लस 1/2। इसी पे आंसर छोड़ देना, एक मिल जाएगा, वैल्यू तो डालनी है, वैसे फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ी आने वाले। √3 प्लस 1/2, बात समझ गए? फिर से बता रहा हूं, कहां 0 बन रहा है पहले ये देखोगे, 45 पे, cos 45 1/√2 होता है, sin 45 सेम होती है, वैल्यू 0 बन जाएगी। फिर 0 से π/4 के बीच में कोई वैल्यू डालो, चेक करो नेगेटिव बन रहा है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव बन रहा है तो हमने पॉजिटिव के लिए खोलेगा। π/4 से π/2 के बीच में देखो, नेगेटिव के लिए कोई नेगेटिव बन रहा है, नेगेटिव के लिए खोलेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव खोला, डिफरेंशिएट किया, फिर चेक करो कहां डेरिवेटिव निकालना है, उस वाले इंटरवल में अपनी वैल्यू डाल दो, डेरिवेटिव आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सिंपल सवाल है। फॉर द कर्व √x + √y = 1, dy/dx at 1/4, 1/4 इज व्हाट? बहुत सिंपल सवाल है। एक बात तो और, जब आपको स्पेसिफिक वैल्यू पे डेरिवेटिव निकालना, सिंपलीफाई मत किया कीजिए,
कोई पॉइंट नहीं सिंप्लीफाई करने का। पहले dy बाई dx निकाल दो। dy बाई dx रूट x का डेरिवेटिव, रूट डब्बे का डेरिवेटिव 1/2 रूट डब्बा, और फिर डब्बे का डेरिवेटिव बहुत बार किया, तो dy बाई dx हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले लिख देता हूं रूट डब्बे का डेरिवेटिव, ये सब बहुत सिखाया मैंने आपको, 1/2 रूट डब्बा और फिर डब्बे का डेरिवेटिव कराया है कि नहीं? बिल्कुल सर। अब y क्या है अपना, रूट एक्स प्लस रूट वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, रूट y का 1/2 रूट y, और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, बिल्कुल ठीक है, पक्का ठीक, y ही है ना। अच्छा, गलती तो करते ही हो, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1, 1 है गलती भाई, तो मैं सोचा 2 बार भाई कोई दिक्कत नहीं, 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो उधर भेज दो 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 रूट एक्स, जी बिल्कुल, 2 कट गया, उधर भेज दिया जाए, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, पक्का पक्का। अब देखो लोग सिंप्लीफाई करने के चक्कर मत करना, क्या जरूरत है सिंप्लीफाई, कहां पे निकालनी, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, माइनस अंडर रूट 1/4 अपॉन अंडर रूट 1/4, उठा के काट दो ना, वैल्यू आ जाएगी माइनस, सिंपल डिफरेंशिएशन और फिर वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन, ठीक पक्का, बात दिक्कत, नॉर्मल डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इकट्ठा किया और फिर 1/4 डाल दी, सेम वैल्यू है, कट जाएगी। आइए करिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 102 से 106, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x minus 1 इन 0 से 2। अभी देखिए कहां 0 बन रहा है, ये डेरिवेटिव है, इसको ये डेरिवेटिव ये 1 पे बन रहा है, तो 0 से 1 के बीच में ये कुछ और, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा ना 1 पे, इसीलिए रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए रोल्स थ्योरम के एप्लीकेशन होने के लिए कि उस इंटरवल में हर जगह पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो ये एप्लीकेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 से 2 के बीच में एक वैल्यू है 1, जहां मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, फॉल्स। मैं फिर भी कह रहा हूं कि रोल्स थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। इफ f is continuous in its domain then mod f is also continuous on D। अगर f continuous है अपने डोमेन में, जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मॉड, कोई मॉड डब्बा था वो कंटिन्यूअस तो हर जगह था, तो अगर fx कंटिन्यूअस है तो मॉड की वजह से डिसकंटिन्यूअस नहीं बनेगा, मॉड हर जगह कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल की बात होती है, द कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक चीज, बहुत बढ़िया सवाल है ये, मान लीजिए fx x है और gx मान लीजिए एक फंक्शन है 1/x, ठीक, अब मैं आपसे कहूं कि मेरा फंक्शन f ऑफ gx बन जाए, तो मेरे फंक्शन में जहां x थी उसकी पोजीशन gx ने ले ली, मतलब f ऑफ gx इज नथिंग बट gx दैट इज 1/x। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था हर जगह? बिल्कुल। ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस था? बिल्कुल। क्या ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है? नहीं, क्योंकि ये 0 बन जा रहा है 0 पर डिनोमिनेटर, इसलिए डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो ट्रू है दूसरा, पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, आर डिफरेंशिएबल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। हाँ, दे डिफरेंशिएबल, नॉट एन इशू, दे आर डिफरेंशिएबल। वो वहीं पे नॉन डिफरेंशिएबल होंगे जहां वो कंटिन्यूअस नहीं है और वो डोमेन में आता ही नहीं है, सो इट्स डिफरेंशिएबल। Sorry, if f into g is continuous at x is equal to a, then f and g are separately continuous, true, ठीक। आखिरी वाले सवाल में नहीं, ये भी ट्रू है, नहीं ये फॉल्स हो सकता है, मैं आपको बताता हूं कैसे, ये गड़बड़ी है, ये फॉल्स हो सकता है आखिरी वाला। और बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, अगर fx मान लीजिए आपका x है, gx आपका 1/x है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है हर जगह? जी बिल्कुल। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है हर जगह? नहीं, x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है हर जगह? नहीं, ये x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। देखिए अभी तुरंत क्लिक किया दिमाग में, f इंटू जी क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट fx इंटू gx। जी सर,
तो भैया x इंटू 1/x क्या होगा, कट के 1। क्या f इंटू जी 0 पे नॉन कॉन्टिन्यूअस है? क्या f इंटू जी 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है? नहीं, क्योंकि इसमें कहीं x का कोई टर्म ही नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर दो फंक्शंस आपस में कंटिन्यूअस है तो f इंटू जी डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, या वाइस वर्सा। मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिए जहां g डिसकॉन्टिन्यूअस था इंडिविजुअली, लेकिन f इंटू जी मिला के वो कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो इट माइट बी फॉल्स। ठीक, पक्का पक्का। ट्रू एंड फॉल्स थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इस तरीके के सवाल आते नहीं है, लेकिन मैंने आपको करा दिया कि ये सवाल आपको किसी और स्ट्रक्चर में दे दे या आपको किसी और तरीके से दे दे ऑब्जेक्टिव के तौर पर। तो हमने शुरू किया था 83 से, हम है 106 पे, हमने किए 25 सवाल। मैंने इनफैक्ट आपको रोल्स थ्योरम के भी सवाल। अब बच्चों डिफरेंशिएशन से एडी से चोटी तक मैंने सब करा दिया, पूरा कंटिन्यूटी वन शॉट, पूरा डिफरेंशिएशन वन शॉट। 10 इंपॉर्टेंट सवाल, 10-11 जो डेरिवेटिव से आ सकते हैं इस साल बोर्ड्स में, बहुत अच्छे सवाल। एग्जाम्पलर आर डी शर्मा सवाल आपको, एग्जाम्पलर का पूरा एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव और ट्रू और फॉल्स, एडी से चोटी तक, एवरी ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट यू हैव डन इट। आई गेस अगर इसके बाद डिफरेंशिएशन में किसी कोई समस्या है तो फिर गलत बात है, फिर मतलब आपके पार्ट पे दिक्कत है, आप पढ़ नहीं रहे। ठीक, आई गेस आपको बात समझ आई होगी। विल बी अप विद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हम ये देख रहे हैं उसको लाइव में पढ़ाएं या नॉन लाइव में पढ़ाएं, वो हम आपके लिए जल्द से वन शॉट के बेसिस पर लाएंगे। कैलकुलस निपटा देंगे, फिर पहले 4 चैप्टर्स, दैट इज इट। विल मीटिंग इन विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। आपके पास फिजिक्स का भी लाइव सेशन शुरू होने वाला है उन सारी चीजों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू। पढ़ते रहिए, और वही जो हम हमेशा कहते हैं, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, रिकमेंड इट टू द पीपल इफ यू आर फाइंडिंग आवर कंटेंट गुड इनफ। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।